गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूची कौम नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 100 साल की शताब्दी की लख लख बधाई दिना है। अज समूची कौम इस पवित्र जगह ते इकट्ठी हुई है। हिंदुस्तान के कोने कोने तो, पंजाब के कोने कोने तो संत महापुरख इत्थे आए हैं। पंजे तख्त सभान दी जिहड़ी कमेटियां ते सिंह साहब सारे ही इत्थे विराजमान हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने तो गुरु घरां तो अपने उन्होंने नुमाइंदे इत्थे पहुंचे हैं। बाहरले मुल्कों तो भी गुरु घरां कमेटियां के नुमाइंदे अज इत्थे आए हैं। मैं कह सकदा अज दा इकट्ठ इतिहासिक इकट्ठ है, समूची कौम की प्रतिनिधि करने वाला इकट्ठ है। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तकरीबन 321 साल पहले खालसा पंथ की सिरजना की। उन्हों का निशाना मकसद सी कि मेरा एक खालसा, मेरा सिख एक ऐसा सिख होए जिहड़ी पूरी दुनिया के लोग उसकी मिसाल देन। अपने गुरु साहबान ने आपां सिक्ख्या की दिती, किरत करो मतलब मेहनत करो। तुसी दुनिया के कोने चले जाओ, किते भी सिख मंगदा नहीं देखोगे, कमाउंदा मेहनत करते कमाउंदा देखोगे। नाम जपो, परमात्मा नूं याद करो, क्योंकि सब तो वड्डी शक्ति परमात्मा तो अपन मिलती है। ते वंड के छको। किसी भी अपनी अरदास, जो भी अपनी अरदास हुंदी है, जी आपको सिक्ख्या दी है, आप किते नहीं कहते सिख पंथ का भला होए, आप सरबत के भले की गल करते हैं। एक बहुत वड्डी सिक्ख्या अपने गुरु साहब सरबत, सारे सरबत अपने गुरु साहबान ने जात पात की उदों लड़ाई, उदों जात पात की बड़ी समस्या सी, उसनूं खत्म किया। मकसद एक ही सी कि आप सारे परमात्मा के बंदे हैं। आपां नूं सारे धर्मां नूं सत्कार करन दी आपां नूं सिक्ख्या दित्ती। जुल्म के खिलाफ लड़न की सिक्ख्या दित्ती। जे तुसीं पिछले 200-300 साल का आपां देखिए, समा देखिए, जदों भी किसी ते जुल्म होया, अपने खालसा ने उस जुल्म की लड़ाई लड़ी, खिलाफ लड़ाई लड़ी, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लगातार मुगलों ने अपने देश के कौम ते जुल्म किए, ते लगातार मुगलों के खिलाफ जंग जारी रही। देश की आजादी विच अंग्रेज़ों ने जुल्म किए। देश की आजादी विच सब तो वड्डी कुर्बानी थोड़े भैन भरा कौम ने दी। मैनू मौका मिलिया काला पानी की जेल जान दा, जिथे अंग्रेज़ों ने जिहड़े अपने आज़ादी घुलाटिया सी, जिन्हों ने देश की आज़ादी वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, उन्होंने चुन चुन के काला पानी की जेल च भेजा गया। मकसद की सी अंग्रेज़ों का कि ऐसी जगह रखो जिथे कोई मिल भी ना सके। मैं उस जेल जाके देखा, एडे छोटे छोटे
कमरे में तुसीं मतलब लगदा बह भी नहीं सकते एडे बनाए। उत्थे अज जाके देखो काला पानी अंदमान निकोबार आइलैंड है, उत्ते लिस्ट लगी है किहड़े सैल विच किहनूं रखिया गया। 90% तो वध अपने सिख भरा सी, सिख भरा। सब तो वध फांसियां अंग्रेज़ां ने दित्तियां, वो भी अपने भरावां ने दित्तियां। जदों देश आज़ाद होया, पाकिस्तान जिहड़े अपने भैन भरा वसे सी वो इत्थे आए। अपने देखो किड्डी वड्डा नुकसान अपनी कौम नूं होया। मैं तो पार्लीमेंट च भी कर क्या सी, मैं क्या देश की आज़ादी की लड़ाई जे लड़ी है तो पंजाबियों ने, खास करके कौम ने लड़ी है। तमिलनाडु नूं कोई असर नहीं पिया, फर्क नहीं पिया। करनाटक वालिਆਂ ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पिया, क्यों उत्थे किहड़ियां जंगां होईयां। जे लड़ाइयां होईयां टैंकां तोपां दे गोले डिगे ते अपने पंजाब च डिगे। उवें देश की आज़ादी के बाद भी अपने ते जुल्म होए। देश की आज़ादी के बाद जे जुल्म किए तो फिर गांधी परिवार ते कांग्रेस ने किए। अहमद साहब गाली ने इत्थे हमला किया, अपने गुरु घर च अपने दरबार साहब हमला किया, ते दूजा गांधी परिवार सी। टैंकां तोपां नाल अपने गुरु धामां ते हमला किया, हज़ारां गुरु घरां नूं अग्नि भेट किया, 84,000 भैन भरावां दा कतलेआम किया, फिर भी नहीं हटे। उन्हां दा निशाना सी जिहड़ी ताकत कौम नूं मिलदी है अपने गुरु घरां तो मिलती है, अपने इकट्ठ तो मिलती है, अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा अपना पार्लीमेंट है, जिहड़ी कौम नूं इकट्ठा रखी बैठे है, वो पार्लीमेंट तो मिलती है। निशाना बन गया कांग्रेस का कि इस पार्लीमेंट कौम की पार्लीमेंट नूं तोड़िया जाए या कब्जा किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी, उन्होंने कोशिश की, तुहानूं याद है किवें अपने मैंबरां दे खिलाफ करके कब्जा करने की कोशिश की, पर मैं बधाई दिन्ने अपनी कौम ने डट के लड़ाई लड़ी। जो उत्थे भी कामयाब ना होए तो हुण सोचा इन्होंने कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक नूं तोड़िया जाए। हरियाणे के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दो फड़ करने की कोशिश की, एक्ट पास कर दिता, पर कौम लड़ाई लड़ रही है तो लड़ती रह गई। किसी हालत में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दो फाड़ नहीं होण दे सकती कौम। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सौ साल पहले होंद विच आई। मकसद सी कि कौम की एक मर्यादा होए, कौम की सारे गुरु घरां की सेवा पूरे वधिया तरीके ना होण, मर्यादा के हिसाब ना होए। दुनिया विच वख-वख धर्म के लोग रहिंदे है, उन्हां दे वख-वख धर्म स्थान है, पर सिख कौम एक ऐसी कौम है, कली कौम है जिहदी अपने गुरु धामां की सेवा संभाल एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल कीती जांदी है, एक इलैक्टेड बॉडी नाल कीती जांदी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी की जायदाद नहीं, आ कौम की जायदाद है। बड़े लोग जिहड़े अपने विरोधी है बयान देंदे है, जान के कोशिश करते हैं, क्योंकि सारिया 100 साल दी ताकत रही अपने कौम दे विच, जिहड़े गद्दार है, जिहड़े चाहते हैं कि किवें ना किवें कौम नूं कमजोर किया जाए। अखबारां 'च बयान देणगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आज़ाद किया जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज़ाद है, कौम दी हर 5 साल बाद इलैक्शन हुंदे है। जिहड़ा एक्ट बनिया देश के पार्लीमेंट का एक्ट है, वोटां पैंदियां हर 5 साल। वोटां बनाउंदे कोई असी नहीं बनाउंदे, वोटां बनदियां सरकार रही। कोई भी वोट अपना बना सकता है, जो उन्होंने रूल्स लिखे है उहदे हिसाब नाल।
कोई बादल परिवार इलैक्शन नहीं कराउंदा या कोई होर परिवार इलैक्शन नहीं कराउंदा। इलैक्शन कमिशन के थले इलैक्शन हुंदे है, वोटां पैंदियां, असीं घर च बह के वोटां नहीं पाउंदे। पर मैं सिख कौम हर 5 साल बाद वोट पाउंदी है ते हर 5 साल बाद श्रोमणी अकाली दल नूं जिम्मेवारी दिंदी है। की दसना चाहुंदे है कौम कि श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों ही कौम दी नुमाइंदा जथेबंदियां। कई लोग कहते हैं सियासत ते धर्म इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अपने तो गुरु साहबान ने अपन क्या मीरी पीरी का संदेश। श्रोमणी अकाली दल का जन्म भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाद होया। जो कमेटी बनाई गई उदों अपने बुजुर्ग इकट्ठे होए जिन्होंने सारी कमेटी बनाई तो फैसला किया कि अपनी एक सियासी पार्टी चाहिए है जिहड़ी लड़ाई लड़ सके, ताकत चाह सके ते अपनी कौम की लड़ाइयां लड़ सके। कौम तां अगे हो सकती है जे अपने को ताकत होए। ते श्रोमणी अकाली दल दे भी अगले महीने 100 साल हो रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे लोगों के मन च है, कई लोग है जिहड़ी जान के रोज प्रचार करते हैं पर उन्होंने पता नहीं कि श्रोमणी कमेटी की सेवा कितनी है, काम कितना कर रही है। 110 एजुकेशनल सिक्ख्या के अदारे श्रोमणी कमेटी चला रही है। 110 7 मैडिकल कॉलेज ते इंजीनियरिंग कॉलेज, 31 डिग्री कॉलेज, 77 स्कूल, तकरीबन 75,000 नौजवानों हर साल सिक्ख्या दिंदी है, विद्या दिंदी है। 12 गुरमत कॉलेज, 18,000 लोग मुलाजम काम कर रहे हैं। तो मैं कहना सब भी वड्डी गल है, लखां लोगों को लंगर की सेवा कर रही है। तुसी दुनिया चले जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान चले जाओ, जे लंगर भुख लगी है लंगर नहीं मिलता, कले अपने गुरु घर च मिलता। जिथे मर्जी दुनिया चले जाओ, लखां लोगों की सेवा। हुण देखो जी तकरीबन 100 तो वध गुरु घरां दी देख रेख संभाल सवेर तो लैके शाम तक मशीन वांगू 1 मिनट का फर्क नहीं पैंदा। सारिया चीज़ां 1 मिनट के हिसाब नाल चलदियां। देखो लगातार 100 साल आ काम की जिम्मेवारी संभाली है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। निंदा करने वाले बड़े है पर आपां नूं पछाणन की लोड़ है किहड़े। वो लोग है जिहड़े हर बार नकारे गए, हर बार नकारे गए। पिछले 100 सालों बहुत काम किए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। कोई कमियां भी रह गई होनी है, माफी चाहते हैं जे कोई कमी रह गई है, क्योंकि एडे वड्डे प्रबंध विच कमियां रह भी जांदियां। पर कमियां तो सीखण दी लोड़ है कि कित्थे कमियां रह गईयां ते आपां किवें सुधार करिए। आ जिम्मेवारी अपनी बनदी है। प्रधान साहब ने अपने लेक्चर च गल कीती ते हुण चुनौतियां किहड़ियां। हुण 100 साल पूरे हो गए पर अज भी अपनी कौम नूं ते बहुत बड़ियां चुनौतियां का सामना करना पै रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बड़ियां चुनौतियां का सामना करना पऊगा। सब तो वड्डी चुनौती है अपनी जवानी नूं संभालना। जिहड़ियां कौम अपनी जवानी नौजवान बच्चों नूं संभाल सकती है वही अगे वधूगी ते वही चढ़दी कला च रहूगी। अज जिहड़ी भी 21वीं सदी विच जय जी टैक्नोलॉजी आ गई, जय जियां चीज़ां आ गईयां, ऐ जे साधन आ गए कि जवानी नूं गुमराह होने के मौके बहुत ज़्यादा मिल गए। पतितपना बहुत वध गया।
आ एक 5 साल का प्रोग्राम मिशन बनाना पैना SGPC नूं कि आ चुनौतियों नूं 5 साल के अंदर अंदर 1 साल का टारगेट होए, फिर 5 साल का टारगेट होए कि आप किवें आ चुनौतियों का सामना करना है, तो चुनौतियों तो किवें कामयाबी प्राप्त करनी है। पतितपना एक बहुत वड्डी चुनौती है, नशा बहुत वड्डी चुनौती है, अपनी जवानी नूं बचाउण वास्ते एक धर्म परिवर्तन बड़ा वड्डी चुनौती अपन आ रही है। जिहड़े एक धर्म नूं कन्वर्ट करके दूजे धर्म च कर गए, एक बहुत वड्डी चुनौती है। संत महापुरख सारे इत्थे बैठे हैं, मैं उन्हां दे चरनां 'च भी दास बेनती करना चाहना। संत महापुरखों ने बड़ा वड्डा योगदान दिता है गुरु नाल जोड़न नौजवानों नूं, पर कल्ले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन नहीं, आपां सारे इकट्ठे होकर लगिए अपनी जवानी नूं सिੱਖੀ ਸਰੂਪ नाल सिख सिद्धांतां नाल जोड़िए। जे आ लड़ाई अपनी कौम नूं इकट्ठे लड़नी पैनी है, सारी इकट्ठे होकर लड़नी पैनी है। बहुत वड्डा योगदान महापुरखों ने पाया, पर हुण बहुत वड्डी चुनौती अगे आ रही है। धर्म परिवर्तन मैं देखा एक बहुत वड्डी चुनौती है, जिहदा सोच समझ के किवें करना आपां प्रचार, किवें अपना कौम नूं अगे लैके जाना, आ एक बहुत वड्डी चुनौती है। एक होर वड्डी चुनौती है, जिहड़ियां माइनॉरिटीज़ हैं उन्हां दे मनां च देश विच इनसिक्योरिटी हो रही है। देखो गुरु साहबान ने अपने गुरु साहबान ने सिखाया कि सारे धर्मां का सत्कार करना है। अपना देश एक ऐसा देश है जिथे सारे धर्मां दे लोग अपने देश रहिंदे हैं। सारे धर्म, दुनिया जिन्ने धर्म है सारे दे लोग इत्थे पैंदे हैं। सारे मुख्यमंत्री सूबे की जिम्मेवारी है, सारे देश के सेंटर सरकार की जिम्मेवारी है कि सारे धर्मां दे लोग सुरक्षित फील करन, ऐ ना होए उन्होंने मन च कोई ऐसा माहौल ना होए। उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों नूं, जिवें सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने अपने सरकार के दौरान, बादल साहब ने जो मुख्यमंत्री सी, उन्हों का निशाना सी कि मेरे सूबे विच भाईचारक सांझ रहनी चाहिए है, सारे धर्मां दे लोगों को सिक्योर फील होना चाहिए है। तुसीं देखियो मुख्यमंत्री होंदे सारे धर्मां दे पवित्र जो दिहाड़े होंदे, बादल साहब आप जाते उन्हां नाल विच बह के मनाउंदे। कल्ली आ गल नहीं, बादल साहब ने कल्ले मुख्यमंत्री पूरे देश दे विच है जिन्हां ने सारे धर्मां दे पवित्र स्थान करोड़ों रुपये ला के सरकार दे आप सजाए है। तुसी राम तीरथ जाके देखो कितना खूबसूरत बनाया, दुर्गियाना मंदिर च करोड़ों रुपये लाए। गुरु रविदास जी महाराज के पवित्र स्थान को सजाने वास्ते काम बड़ी जंगी पद्धर से शुरू किया। दरबार साहब चारों तरफ देखो किवें किवें जिहड़ियां कमियां सी किवें दूर करनियां, वो पूरी कोशिश की। एक बादल साहब जो मुख्यमंत्री सी, उन्हां दी सोच सी जिन्हें अपने पवित्र स्थान है, भावें श्री आनंदपुर साहब है, भावें सी तलवंडी साहब है, मुक्तसर साहब है, तुसीं जाके देखो उन्हां च हर चीज़ की कमी, भावें जिन्ना मर्जी पैसा लग्या, वो सारी चीज़ों की कमी उत्थे पूरी करने की कोशिश की। ताइयों मैं क्या सी ना पहले शुरू किया सी मीरी पीरी, जे अपने को ताकत आई ताइयों आप कुछ कर सके, जे ताकत ही ना होए तो आप अपनी कौम की चढ़ती कला वास्ते यतन किवें कर सकते हैं। वड्डा एक होर काम जिवें अपना चुनौती सी अपने विरसे संभालने की चुनौती सी, जिहड़ा वड्डा विरासते खालसा मुख्यमंत्री बादल साहब ने बनाया। छोटे घल्लूघर की यादगार, वड्डे घल्लूघर की यादगार, बाबा बंदा सिंह बहादुर की यादगार। मकसद की सी यादगार बनाना कि अपनी नवी पीढ़ी को पता लग जाए कि अपना इतिहास की है, विरसा की है। जिहड़ियां कौमां अपना विरसा संभाल लैंदियां उही कौमां अगे वध सकदियां। ते हुण भी आपां नूं जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी आ चुनौती है कि अपनी विरसे नूं किवें संभालीए, विरसे दी प्रचार किवें घर घर जाए, अपने इतिहास अपने गुरु साहबान दी दसे रास्ते नूं किवें घर घर तक पहुंचाइए। जिवें मैं क्या
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਤਕੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। थोड़ी निशाना चाहिए, हिम्मत चाहिए है, सारा कुछ ही प्राप्त हो सकता है। सो इस करके अज जिहड़े आपां इकट्ठे होए हैं 100 साल शताब्दी के संबंध विच बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां हले अपने च है, बहुत सफ़र तय करने वाला है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बहुत मेहनत करने की लोड़ है, पर मैं एक बेनती जरूर करांगा, कौम नूं इकट्ठा रहना चाहिए है। कोशिशां होणगियां कौम नूं दो फड़ करनियां, पर कोशिशां नूं नाकाम करना अपना फर्ज है। सारे महापुरख बैठे है,
सारे विद्वान इत्थे आए हैं, देश के कोने कोने तो अपन जिन्नियां भी गुरु घर उन्होंने नुमाइंदे आए हैं, सारे आपां नूं श्री अकाल तख्त साहब के थले इकट्ठे होके आप हैं। पर कई ताकतां ओजियां ताकतां जिहड़ियां अपने सरमोर तख्त साहब ते भी किंतु परंतु करदियां, ओजियां लोकां नूं नकार के पासे कर देना चाहिए। वो जे लोग जिहड़े गद्दारी करते हैं, जिहड़े पिठ ते छोरा मारते हैं, जिहड़े अपनी कौम के वफादार नहीं हो सकते, होर किहदे होणगे? साडे ते कमियां हो सकदियां, दूजियां में कमियां हो सकदियां, पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी है, अपना पार्लीमेंट है अपनी। ताइयों मैं देखिया पूरे दुनिया विच जे कोई सरकारां झुकदियां झुक रही हैं या झुकियां, मैं मेरा तजर्बा है इसलिए झुकियां कि आप इकट्ठे हैं एक झंडे थले। सो आ जिहड़ी अपना 100 साल का परण करना चाहिए कि 100 साल के बाद हुण अगले 100 साल की करना चाहिए। 5-5 साल का प्रोग्राम प्लैनिंग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को करनी चाहिए है। 5 साल का साडा की टारगेट है, अगले 5 साल का की है, टारगेट रख के एक बहुत वधिया सुझाव है कि आप प्रधान साहब सारे कोई भी अपनी संगत चों कोई भी सुझाव देना चाहे, एक सिस्टम होना चाहिए जिते सुझाव दे सकन ते आप बह के वह अमल करिए। क्योंकि बहुत अपने विद्वान हैं, बहुत जिन्होंने मौका मंच भावना है, पर वो अपनी भावना किहदे कोले जाके दसन, उन्हें मौका नहीं मिलता। सो अज की 100 साल की शताब्दी मौके बधाई भी दिना है तो सारिਆਂ एको ही बेनती करना है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते कि आप अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल ते अपनी मां अपने कौम की जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तगड़ा होर करिए, उहदे थले झंडे थले होके आप अपनी कौम की चढ़ती कला वास्ते होर जो भी करना पे आप करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।